मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर हैं। इस तरह की घटना में जैसे डायरेक्ट मतलब आत्महत्या करने वो कर ही नहीं सकते। सीबीआई जांच की जाए। लेकिन हम लोगों को दुख है कि हम लोग का साथी चला गया। और अब बात महंत की मौत की मिस्ट्री की करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने के लिए 18 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बना दी गई। पुलिस इस मामले के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। इस मामले की पूरी जांच महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले सुसाइड नोट के इर्द गिर्द घूम रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला किसी पहेली जैसा लग रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने हो रहे हैं। खबर है कि नरेंद्र गिरी के कमरे से जो 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आनंद गिरी उन्हें परेशान कर रहे थे। तो सुसाइड नोट में क्या कुछ आरोप है, अब ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बेहद अहम ये सुसाइड नोट है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चल रही है। इसी बीच प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल से नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 डॉक्टर्स के पैनल ने नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान प्रयागराज के सभी बड़े आला अधिकारी, आईजी रेंज समेत जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर ही रिपोर्ट सील कर दी गई। स्वरूप रानी अस्पताल से महंत का पार्थिव शरीर मठ लाया जाएगा। मठ से पूजा पाठ के बाद पार्थिव शरीर को संगम ले जाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लेटे हनुमान मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर वहां से बागंबरी मठ लाया जाएगा, जहां दोपहर 12 बजे उन्हें भू समाधि दी जाएगी। सुसाइड नोट में उन्होंने नींबू के पेड़ के नीचे समाधि की बात कही है। उसी जगह पर उन्हें समाधि दी जाएगी जहां सनातन धर्म की परंपराओं के हिसाब से ही उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम को कर रहा है। जिलाधिकारी आईजी रेंज वहां मौजूद हैं। हम बाघंबरी मठ पर मौजूद हैं। अगर आप देखें कि पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में यहां लगाई गई है, क्योंकि उनका जो पार्थिव शरीर है उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद यहीं सीधे लाया जाएगा, संगम तट पर जाएंगे। उसके बाद जो लेटे हनुमान जी हैं वहां पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और रथ से यहाँ पर ले जाएगा। ये बाघंबरी मठ का गेट है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, जिनका शव उनके कमरे में उनके पंखे से फंदे से लटका मिला था। और यहाँ अभी देखिए पूरी जो सिक्योरिटी है वो लग गई है। हालांकि उनका जो पार्थिव शरीर है इसी मठ के अंदर जहाँ उनके गुरु गिरी महाराज की भू समाधि है वहीं पर दी जाएगी। ठीक इसके पीछे वो जगह हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हालांकि उसके पीछे जाने की इजाज़त नहीं है, उसके आगे नहीं आप जा सकते, लेकिन हम कुछ तस्वीरें जरूर दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर नरेंद्र गिरी की भू समाधि बनेगी। हालांकि अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को संगम तट से होते हुए यहाँ पर ले आया जाएगा और ठीक पीछे जो पीछे का इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर उनकी भू समाधि दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर ले जाया जाएगा। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। 5 डॉक्टरों का पैनल है जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया है और उसको जो रिपोर्ट है उसको भी सुरक्षित रखी गई है। इसके साथ ही चूंकि यहाँ पर ही जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था, उन्होंने अपने शिष्य बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और बलबीर गिरी ने भी कहा कि जो सुसाइड नोट है वो उनके गुरुजी ने ही लिखा है। जिन लोगों ने परेशान किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक आद्या तिवारी, संदीप तिवारी के साथ साथ मुख्य आरोपी इस पूरे मामले के आनंद गिरी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 दर्जन के आसपास लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और इस वक्त सुरक्षा का पहरा काफी बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम तट और हनुमान मंदिर के बाद यहीं लाया जाएगा। वो हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि जहां उनके जो कल भी हमने दिखाई थी, तब कल ये समतल जमीन थी, यहाँ खुदाई नहीं हुई थी। अब उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि देने के लिए पूरे गड्ढे को खोदा जा चुका। चारों तरफ फूल से सजावट की गई है। संत और उनके जो शिष्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मीडिया को एंट्री नहीं थी, अभी मीडिया को एंट्री दी गई है और उसके अंदर भी अभी भी देखिए खुदाई चल रही है गड्ढे के अंदर और संत उसमें मौजूद हैं। उनकी देख रेख में वहाँ पर खुदाई चल रही है, यानी यहीं उन्हें भू
समाधि दी जाएगी, उनके पार्थिव शरीर को उनके गुरु के बगल भू समाधि दी जाएगी। हालांकि ये उनकी आत्महत्या की मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है। उनके 4 गनरों से पूछताछ की जा रही है, उनके निलंबन की सिफारिश की गई है। आनंद गिरी, संदीप तिवारी, अद्या तिवारी, उनको गिरफ्तार कर आज कोर्ट में भी पेश किया जा रहा। तो उस जगह पर हम पहुंचे हैं जहां आनंद गिरी की अंतिम विदाई यानी उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 प्रयागराज बाघंबरी मठ। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अजीत सिंह हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद है, भवानी सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अजीत आपकी तरफ आएंगे और तस्वीरों के जरिए हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाएं, ये तस्वीरें दिखाएं कि आखिर किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि समर्थकों का एक बड़ा सैलाब हमेशा उनके साथ यहाँ पर रहा है। एक बहुत दुखद पल उनके लिए यहाँ पर इस वक्त भी है और आज जल समाधि दी जा रही है। और जल समाधि को लेकर क्या भू समाधि दी जा रही है और इस भू समाधि को लेकर क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए बिल्कुल सबीना, पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस समय हम भू समाधि स्थल पर खड़े हैं। उनके शव को 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। हालांकि 20 डॉक्टर बुलाए गए थे, जिससे ये ना पता चल पाए कि 20 में से वो 5 डॉक्टर कौन है जो उनका शव, उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद उनके शव को यहाँ लाया जाएगा, सजाया जाएगा और फिर संगम तट पर ले जाया जाएगा उन्हें स्नान करने के लिए। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो भू समाधि स्थल है। यहाँ पर उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में सबीना लिखा था कि नींबू का पेड़ चाहेंगे कैमरा पर्सन अखिलेश से कि दिखाएं। ठीक उनकी समाधि के ऊपर नींबू का पेड़ है जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया था कि नींबू के पेड़ के नीचे हमारी समाधि बनाई जाए। और उनके जो गुरु थे गिरी महाराज, उनकी समाधि ठीक बगल में है। तो वो तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं कि वहां भी अभी संत मौजूद है उनकी देखरेख में। क्योंकि समाधि स्थल जब बनता है, भू समाधि दी जाती है तो उसका एक खाका होता है, उसका एक पैमाना होता है। वो संत वहां बता रहे हैं, एक सनातनी जो परंपरा है उसके हिसाब से खुदाई हो रही है। बलबीर गिरी जिन्हें उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना है, वो भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे। और आप देख सकते हैं कि पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, एक बैरिकेटिंग की गई जहां हम खड़े हैं। ये तस्वीरें हम आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर जो जहां पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी। कल भी हमने ये तस्वीरें दिखाई थी जब ये जमीन समतल थी। उसके बाद उनका सुसाइड नोट सामने आया जिसमें उन्होंने नींबू के पेड़ का जिक्र किया था, इस जमीन का जिक्र किया था जहां पर उन्हें भू समाधि दी जा रही है। तो सबीना, अब उनके पार्थिव शरीर को यहां लाया जाएगा। चूंकि पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है, पोस्टमार्टम के बाद यहां पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। और ये पूरा इलाका जो मठ का है, यहाँ उनके जो भक्त हैं चारों तरफ हैं, लेकिन अभी किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ कई जगह से फूल मंगाए गए हैं, बाहर से उनके देश विदेश के जो भक्त आए हैं वो फूल से उनको सजाया जाएगा और यहाँ से उन्हें संगम तट ले जाया जाएगा जहां पर उन्हें स्नान कराया जाएगा और फिर लेटे हनुमान मंदिर जी वहां ले जाया जाएगा और वहां से वापस इन्हें यहाँ लाया जाएगा। और फिर जो संत परंपरा होती है, सनातन धर्म की परंपरा होती है, उसके मुताबिक उन्हें भू समाधि दी जाएगी। और अखाड़ा परिषद के जो बड़े बड़े संत हैं, वो चाहे कैलासानंद हो, निरंजनी अखाड़ा के रामविलास वेदांती हो, अयोध्या के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सिर्फ इंतजार उस वक्त का है जब उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और उन्हें भू समाधि दी जाएगी। सबीना, बिल्कुल सनातन धर्म के मुताबिक भू समाधि